हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वेव प्रोपोगेशन के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। माना ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। ब्लू लाइन इन दोनों मीडियम्स को अलग करती है। अब एक वेव मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जाती है। जैसे ही यह वेव इन दोनों मीडियम्स को सेपरेट करने वाली ब्लू लाइन से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कहते हैं। साउंड मीडियम में कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन रेरिफेक्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, इसलिए इसे प्रेशर वेव के रूप में शो किया जाता है। जब साउंड वेव किसी क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड वेव की शेप में कोई चेंज नहीं आता। यदि क्लोज एंड पर इंसिडेंट वेव का कंप्रेशन है तो रिफ्लेक्टेड वेव का उस एंड पर कंप्रेशन ही होगा। ठीक इसी प्रकार यदि क्लोज एंड पर रेरिफेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी रेरिफेक्शन ही होगा। अब यदि वेव किसी ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी शेप उल्टी हो जाती है। यदि ओपन एंड पर इंसिडेंट वेव का रेरिफेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड वेव का कंप्रेशन होगा। यदि कंप्रेशन है तो रिफ्लेक्टेड वेव का रेरिफेक्शन होगा। ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन ट्यूब एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसके दोनों सिरे खुले हुए होते हैं। जब इसके एक सिरे पर स्पीकर या कोई अन्य साउंड सोर्स रखा जाता है तो साउंड सोर्स से चलने वाली वेव्स इसके दूसरे सिरे तक पहुंचती है। दूसरा सिरा चूँकि ओपन एंड है इसलिए वहाँ पर वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस पहले वाले सिरे की तरफ आती है, लेकिन इस दौरान इसकी शेप उल्टी हो जाती है। इस सिरे से वापस रिफ्लेक्ट होकर वह दूसरे वाले सिरे की तरफ गति करती है, लेकिन इस दौरान स्पीकर से आने वाली वेव के साथ मिलकर अप्रगामी तरंग का निर्माण कर लेती है, अर्थात स्टैंडिंग वेव बना लेती है। इस प्रकार अलग अलग आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी की तरंगें अलग अलग प्रकार के स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाती हैं, जिन्हें चित्रानुसार प्रदर्शित किया गया है। सबसे न्यूनतम आवृत्ति पर इस प्रकार का स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्राप्त होता है। नली के दोनों सिरों पर नोड प्राप्त होते हैं और नली के बिल्कुल मध्य एंटीनोड प्राप्त होता है। इस आवृत्ति को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत की आवृत्ति मूल आवृत्ति अर्थात फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से दुगनी हो जाती है तो चित्रानुसार स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्रदर्शित होता है। इस प्रकार 3 प्रेशर नोड और 2 एंटीनोड प्राप्त होते हैं। इस आवृत्ति को सेकंड हार्मोनिक्स, द्वितीय सनादी और प्रथम अधिस्वर भी कहते हैं। जब आवृत्ति मूल आवृत्ति अर्थात फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की दुगनी होती है तो चित्रानुसार स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्राप्त होता है। इस स्थिति में 4 प्रेशर नोड और 3 एंटीनोड प्राप्त होते हैं। इसे थर्ड हार्मोनिक्स, तृतीय सनादी और सेकंड ओवरटोन, द्वितीय अधिस्वर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन सभी चित्रों में जहाँ पर प्रेशर नोड प्राप्त होता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड और जहाँ प्रेशर एंटीनोड प्राप्त होता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट नोड प्राप्त होता है। क्लोज्ड ऑर्गन ट्यूब। क्लोज्ड ऑर्गन ट्यूब में पाइप के दोनों सिरों में से एक सिरे को बंद कर दिया जाता है। इस पाइप का दूसरा सिरा बंद है और प्रथम सिरे के पास एक स्पीकर या कोई अन्य साउंड सोर्स रखा जाता है।
इस साउंड सोर्स से चलने वाली वेव नली के दूसरे सिरे तक पहुंचती है। क्लोज्ड एंड यानी बंद सिरे से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पीकर की तरफ पहुंचती है, लेकिन इसके शेप में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यह ओपन एंड से यानी खुले हुए सिरे से वापस रिफ्लेक्ट होकर क्लोज्ड एंड की तरफ ट्रैवल करती है। इस दौरान इसकी शेप में चेंज आ जाता है। अब ये वेव साउंड सोर्स से आने वाली वेव के साथ इंटरफेयर करके स्टैंडिंग वेव बना लेती है। इस प्रकार अलग अलग आवृत्ति के लिए अलग अलग प्रकार की स्टैंडिंग वेव बनती है। न्यूनतम आवृत्ति अर्थात फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मूल स्वर पर एक एंटीनोड और एक नोड प्राप्त होता है। नली के बंद सिरे यानी कि क्लोज एंड की तरफ हमेशा एंटीनोड प्राप्त होता है। प्रेशर एंटीनोड वाले स्थान पर डिस्प्लेसमेंट नोड और प्रेशर नोड वाले स्थान पर डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड प्राप्त होता है। जब स्रोत की आवृत्ति मूल आवृत्ति यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की दुगनी हो तो दो नोड और दो ही एंटीनोड प्राप्त होते हैं। इसे तृतीय सनादी थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन द्वितीय अधिस्वर कहते हैं। यदि सोर्स की यानी स्रोत की आवृत्ति मूल आवृत्ति की 5 गुना हो तो 3 एंटीनोड और 3 ही नोड प्राप्त होते हैं। डिस्प्लेसमेंट नोड और एंटीनोड प्रेशर नोड और एंटीनोड के विपरीत होते हैं। इसे फिफ्थ हार्मोनिक पंचम सनादी और सेकंड ओवरटोन द्वितीय अधिस्वर भी कहते हैं। नोड वे बिंदु होते हैं जहाँ पर प्रेशर शून्य रहता है, ज़ीरो रहता है, और एंटीनोड वो बिंदु होते हैं जहाँ पर प्रेशर अधिकतम होता है। ओपन एंड पर हमेशा प्रेशर नोड और क्लोज एंड पर हमेशा प्रेशर एंटीनोड बनता है।